हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आज प्रश्न पूछा गया है कि जो व्यक्ति दुख में रोकर परमात्मा को पुकारता है, क्या उसकी पुकार व्यर्थ जाती है? आज का यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न उस हृदय से निकला है जो टूट चुका है, जिसने सहारा ढूंढा और अंत में ऊपर देखकर रो पड़ा। जो व्यक्ति दुख में रोकर परमात्मा को पुकारता है, क्या उसकी पुकार व्यर्थ जाती है? एक मित्र द्वारा पूछा गया है यह प्रश्न। गुरु प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा शब्द नहीं सुनता, वह आंसू सुनता है। वह आवाज नहीं सुनता, हृदय की चुप्पी सुनता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है। कहता है कि मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, मेरा भाग्य, मेरी योजना। लेकिन जब एक के बाद एक सहारे टूटते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब रातों की नींद छिन जाती है, तब वही मनुष्य पहली बार सच में झुकता है। और उस झुकने में कोई दिखावा नहीं होता, कोई अभिनय नहीं होता, कोई शब्दों की सजावट नहीं होती। सिर्फ एक आवाज होती है कि हे मालिक, अब तू ही है। और यह आवाज बहुत कीमती है। सुख में की गई प्रार्थना अक्सर होठों तक सीमित रहती है, लेकिन दुख में निकली पुकार सीधे आत्मा से निकलती है। और जो पुकार आत्मा से निकलती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत कहते हैं, जब बच्चा गिरता है तो वह शब्द सोचकर नहीं बोलता। वह यह नहीं सोचता कि मां सुनेगी या नहीं। वह बस रोता है और वही रोना मां तक पहुंच जाता है। इसी तरह जब जीव संसार में हर तरफ से हार जाता है, तब जो पुकार निकलती है, वह कोई सौदा नहीं होती। वह कहना नहीं होती कि हे मालिक, यह दे दो। वह कहना होता है कि हे मालिक, अब मैं कुछ नहीं हूं। और जहां मैं टूटता है, वहीं से परमात्मा का प्रवेश होता है। कई लोग कहते हैं कि दुख में भगवान को याद करना स्वार्थ है, लेकिन संत कहते हैं स्वार्थ वहां होता है जहां चालाकी होती है। दुख में तो मनुष्य चालाक नहीं होता, वह तो बेबस होता है। और बेबसी में निकली पुकार परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय होती है, क्योंकि उस पुकार में कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। सिर्फ एक स्वीकार होता है कि मैं हार गया। और याद रखना, परमात्मा हार को कभी अस्वीकार नहीं करता। कई बार जीव कहता है कि मैंने बहुत रोकर पुकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है, लेकिन वैसा नहीं जैसा मन चाहता था। परमात्मा मन की नहीं, आत्मा की सुनता है। हो सकता है दुख ना हटा हो, लेकिन सहने की शक्ति मिल गई हो सकता है परिस्थिति ना बदली हो, लेकिन दृष्टि बदल गई हो। कई बार दुख हटता नहीं, क्योंकि वही दुख तुझे परमात्मा के पास बैठाने आया होता है। अगर वह दुख हट जाए तो तू फिर भूल जाएगा। इसीलिए परमात्मा हर रोने पर खिलौना नहीं देता, वह बच्चे को बड़ा बनाता है। कबीर साहिब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख का सुमिरन व्यर्थ है। इसका अर्थ है, दुख में किया गया सुमिरन पहला सच्चा सुमिरन होता है। वह सुमिरन जो मजबूरी नहीं, जागरण बन जाता है। जिस रात मनुष्य आंसुओं से तकिए को भिगोकर रोता है,
उसी रात परमात्मा सबसे पास बैठा होता है। वह दिखाई नहीं देता क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी होती है, लेकिन वह सुनता जरूर है। एक भी सच्चा आंसू परमात्मा के दरबार से खाली नहीं लौटता। हो सकता है उसका फल आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन वह आंसू तेरे खाते में जमा हो जाते हैं और एक दिन वही आंसू तेरी मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए भाई, अगर आज तू दुख में है और रोकर प्रभु को पुकार रहा है, तो यह मत समझ कि तू कमजोर है, समझ कि तेरी आत्मा जाग रही है। क्योंकि जो रो सकता है वही बदल सकता है, और जो परमात्मा के सामने टूट कर रो सकता है उसे कोई भी शक्ति अनाथ नहीं छोड़ सकती। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अभी अभी हमने जाना कि दुख में रोकर की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन आज का प्रश्न और भी गहरा है। अगर परमात्मा सुनता है तो वह चुप क्यों रहता है? जब जीव सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा टूटता है, तब ही परमात्मा मौन क्यों रहता है? यह मौन उपेक्षा नहीं है, यह मौन परीक्षा भी नहीं, यह मौन परिपक्वता की प्रक्रिया है। जब बच्चा चलना सीखता है तो मां हाथ छोड़ देती है। बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन मां उसे तुरंत उठाती नहीं, क्योंकि अगर हर बार मां उठा ले तो बच्चा चलना नहीं सीखेगा। ठीक उसी तरह जब जीव रोता है तब परमात्मा उसके भीतर सहने की शक्ति पैदा करता है। परमात्मा बाहर से नहीं, भीतर से काम करता है। हम चाहते हैं कि परिस्थिति बदल जाए, परमात्मा चाहता है कि हम बदल जाएं। हम चाहते हैं कि दुख मिट जाए, परमात्मा चाहता है कि दुख हमें तोड़कर नया बना दे। इसीलिए कई बार परमात्मा चुप रहता है, क्योंकि वह अंदर कुछ बना रहा होता है। जिस क्षण तू रोते हुए कहता है कि हे प्रभु अब तू ही है, उसी क्षण तेरा अहंकार टूटने लगता है, और अहंकार के टूटते ही परमात्मा के लिए जगह बनती है। लेकिन संगत जी, अहंकार एक दिन में नहीं टूटता, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इसीलिए मौन लंबा होता है। कई बार जीव कहता है कि मैंने बहुत सच्चे दिल से पुकारा, मैंने कुछ नहीं किया। संत कहते हैं कि भाई कुछ हुआ है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरी सोच बदल रही है, तेरी दृष्टि बदल रही है, तेरा झुकाव बदल रहा है, लेकिन तू देख नहीं पा रहा, क्योंकि तू अब भी बाहर देख रहा है। परमात्मा का उत्तर अक्सर भीतर उतरता है, और जो भीतर उतरता है वह शोर नहीं करता। इसीलिए संत कहते हैं परमात्मा की आवाज शांति में सुनी जाती है, शोर में नहीं। दुख का शोर पहले शांत होता है, तभी उत्तर सुनाई देता है। परमात्मा कभी देर नहीं करता, हमेशा सही समय पर आता है, लेकिन उसका समय घड़ी से नहीं, आत्मा की तैयारी से चलता है। जब तक तू पूरी तरह थक नहीं जाता, पूरी तरह हार नहीं मान लेता, तब तक परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि आधी हार में अभी भी मैं बचा होता है, और जहां मैं है वहां वह नहीं आ सकता। जब तू कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई सहारा नहीं, तभी वह सहारा बनता है। इसीलिए कभी कभी परमात्मा देर से आता है, ताकि तुझे किसी और पर भरोसा ना रहे। परमात्मा तुझे कमजोर नहीं बनाना चाहता, वह तुझे स्वावलंबी नहीं, आत्मावलंबी बनाना चाहता है। और आत्मावलंबन दुख की भट्टी में ही पकता है।
सोना आग से गुजरकर कुंदन बनता है। आत्मा दुख से गुजरकर सचेत बनती है। अगर दुख ना हो तो प्रार्थना गहरी नहीं होती। अगर प्रार्थना गहरी ना हो तो संबंध नहीं बनता। इसीलिए मौन को अस्वीकृति मत समझो। यह मौन आशीर्वाद की तैयारी है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि परमात्मा का मौन उसकी भाषा है, उस दिन तू शिकायत करना छोड़ देगा। और जिस दिन शिकायत छूट जाएगी उसी दिन उत्तर आने लगेगा। क्योंकि परमात्मा उनसे बात करता है जो सुनने को तैयार होते हैं। और सुनने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख आता है, रोना आता है और फिर मौन आता है। यह तीनों मिलकर जीव को परमात्मा के योग्य बनाते हैं। अगर आज परमात्मा चुप है तो निराश मत हो। समझ कि वह तुझे भीतर से तैयार कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो मन में सबसे अधिक उलझन पैदा करता है। अगर दुख में रोकर की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि हर रोना स्वीकार नहीं होता? क्या कुछ रोना सच में व्यर्थ भी होता है? रोना भी दो प्रकार का होता है। एक रोना होता है दर्द से निकला हुआ, एक रोना होता है अहंकार से निकला हुआ। दर्द का रोना हृदय को खाली करता है, अहंकार का रोना हृदय को और भर देता है। दर्द का रोना कहता है कि हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं हूं, और अहंकार का रोना कहता है कि हे प्रभु, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। यहीं से फर्क शुरू होता है। परमात्मा प्रश्न नहीं सुनता, वह समर्पण सुनता है। जब रोने में शिकायत होती है, तुलना होती है, दोषारोपण होता है, तब वह रोना हल्का हो जाता है। लेकिन जब रोने में स्वीकार होता है, मौन होता है, झुकाव होता है, तब वही रोना प्रार्थना बन जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि रोना छोड़ो मत, लेकिन रोने का ढंग बदलो। रोते हुए यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों। रोते हुए यह मत कहो कि जो तू चाहे वही सही। परमात्मा आंसुओं की गिनती नहीं करता, वह आंसू की गहराई देखता है। कुछ लोग जोर जोर से रोते हैं, लेकिन भीतर अहंकार चुप नहीं होता। और कुछ लोग चुपचाप आंसू बहाते हैं, लेकिन भीतर सब कुछ समर्पित हो जाता है। परमात्मा उस चुप रोने को सुनता है। कई बार जीव कहता है कि मैं तो मंदिर गया, रोया, मन्नत मानी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मन्नत रोना नहीं होती, सौदा रोना नहीं होता। जहां शर्त होती है वहीं भक्ति नहीं होती। सच्चा रोना बिना शर्त का होता है। वह कहता है अगर तू चाहे तो दुख रहने दे, बस तू मेरे साथ रहे। और जब कोई यह कह देता है तब दुख दुख नहीं रहता। परमात्मा हमें सुखी नहीं सचेत बनाना चाहता है। इसीलिए वह हर रोने पर स्थिति नहीं बदलता, वह जीव को बदलता है। और याद रखना, जब जीव बदल जाता है तो वही स्थिति नया अर्थ ले लेती है। इसीलिए कुछ रोना व्यर्थ नहीं होता, लेकिन कुछ रोना अभी अधूरा होता है। वह व्यर्थ इसीलिए नहीं क्योंकि वह सुना नहीं गया, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह अभी झुका नहीं। परमात्मा अधूरे रोने को भी फेंकता नहीं, वह उसे पकने के लिए छोड़ देता है। और एक दिन वही रोना प्रार्थना बन जाता है। जब रोते रोते शब्द खत्म हो जाए, जब प्रश्न चुप हो जाए, जब शिकायत थक जाए,
तब समझ लेना कि रोना अब स्वीकार हो गया है, क्योंकि अब रोने में मैं नहीं रहा, और जहां मैं नहीं वहीं परमात्मा है। अगर आज तेरा रोना तुझे शांति नहीं दे रहा तो निराश मत हो, समझ कि तू रास्ते पर है। रोना अभी गहरा होना बाकी है, और जब रोना गहरा होगा तो परमात्मा पास नहीं भीतर मिलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम संतों की वाणी की ओर चलते हैं, क्योंकि जो बात अनुभव से निकली हो वही बात आत्मा तक पहुंचती है। किताबें ज्ञान देती है, लेकिन संत जीवन देते हैं। अब हम सुनेंगे कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी और मीराबाई की पुकार। तीनों अलग समय में आए, अलग शरीर में बोले, लेकिन तीनों की पुकार एक ही सत्य कहती है। कबीर साहिब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन कबीर साहिब दुख की प्रशंसा नहीं कर रहे, वह दुख का रहस्य खोल रहे हैं। कबीर कहते हैं, दुख वह क्षण है जब जीव पहली बार झूठे सहारों से नाता तोड़ता है। जब संसार से आंख हटती है तब परमात्मा दिखता है। कबीर साहिब स्वयं कहते हैं कि मैं रोया बहुत, पर रोना स्वीकार तब हुआ जब रोते रोते मैं मिट गया। कबीर का रोना शिकायत का नहीं था, वह खोज का रोना था। वह कहते थे कि हे राम, मैं तुझे नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं अपने आप से भरा हूं। भाई, यह रोना परमात्मा को खींच लाता है। अब गुरु नानक देव जी को देखो। गुरु नानक कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तामे न होए। दुख को वे दवा कहते हैं और सुख को रोग, क्योंकि दुख मनुष्य को जगा देता है। गुरु नानक देव जी नदी में लीन हुए, 3 दिन बाहर नहीं आए। लोगों ने समझा नानक मर गया, लेकिन जब वे निकले तो बोले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यह वाक्य दुख और मौन की गोद में पैदा हुआ। वह मौन जो बाहर से मृत्यु था, लेकिन भीतर से परमात्मा से मिलन था। गुरु नानक का रोना शब्दों में नहीं, मौन में था, और वही मौन इतिहास बदल गया। अब मीराबाई को देखो। मीरा का जीवन लगातार दुख था। पति की मृत्यु, परिवार का विरोध, जहर के प्याले, समाज का तिरस्कार। लेकिन मीरा एक बात कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीरा रोती थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी। वह कहती थी कि अगर तू चाहे तो जहर भी अमृत बन जाए। और भाई, मीरा के हाथ में जहर अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उसका रोना डर से नहीं, प्रेम से निकला था। कबीर का रोना खोज से निकला, नानक का रोना मौन से निकला, मीरा का रोना प्रेम से निकला। लेकिन तीनों में एक बात समान थी, तीनों में मैं नहीं था। इसीलिए उनकी पुकार सीधे परमात्मा तक पहुंची। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत हमें यह नहीं कहते कि दुख मांगो, वे यह कहते हैं कि जब दुख आए तो उसे खो मत देना, क्योंकि वही दुख तुझे उस दरवाजे तक लाएगा जहां तेरा असल घर है। अगर कबीर दुख से भाग जाते तो राम ना मिलते, अगर नानक मौन से डर जाते तो बानी ना उतरती, अगर मीरा समाज से डर जाती तो प्रेम मर जाता। इसीलिए दुख से डरना मत, दुख में रोना छोड़ना मत। बस इतना ध्यान रखना कि रोने में अहंकार ना हो, क्योंकि जहां अहंकार रोता है वहां परमात्मा रुकता नहीं, और जहां आत्मा रोती है वहां परमात्मा
दौड़कर आता है। प्यारी साध संगत जी, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर दुखी हृदय के भीतर चुपचाप जलता रहता है। अगर परमात्मा करुणामय है, दयालु है, तो फिर वह दुख क्यों देता है? क्या वह सच में दुख देता है? यह समझ बहुत गहरी है, और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक दुख कांटे की तरह चुभता रहता है। पर जिस दिन यह समझ आती है उसी दिन दुख सीढ़ी बन जाता है। परमात्मा कभी दुख नहीं देता। दुख हमारी आसक्ति से पैदा होता है। हमने जिन चीजों को अपना समझ लिया, जिनसे अपना सुख जोड़ लिया, जब वे छीनती है तो दुख पैदा होता है। परमात्मा सिर्फ वही छीनता है जो तेरा नहीं होता। लेकिन जीव कहता है कि यह मेरा था। यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। अगर पिता बच्चे के हाथ से जहर की बोतल छीन ले तो बच्चा रोता है। क्या पिता ने दुख दिया? नहीं, पिता ने प्राण बचाए। लेकिन बच्चा अभी समझदार नहीं। ठीक उसी तरह परमात्मा हमारे जीवन से कई चीजें हटाता है और हम रोते हैं क्योंकि हमें लगता है वह हमारा सुख छीन रहा है। असल में वह हमें मृत्यु से बचा रहा होता है। परमात्मा कभी भी सीधे दुख नहीं भेजता। वह सिर्फ सत्य की हवा चलाता है, और जो झूठी इमारतें होती है वे गिर जाती है। हम कहते हैं कि मेरी दुनिया उजड़ गई, पर परमात्मा कहता है कि जो उजड़ा वह तेरा घर नहीं था। अब तू असल घर की ओर चल। दुख इसीलिए आता है ताकि जीव अपनी दिशा बदले। अगर दुख ना हो तो जीव संसार में ही सुखी होकर भटकता रहता, और भटकते भटकते जन्मों में खो जाता। दुख जीव को रोकता है, कहता है रुक, यह रास्ता तुझे कहां ले जा रहा है। और जब जीव रुकता है तभी वह ऊपर देखता है। इसीलिए संत कहते हैं कि दुख परमात्मा की सबसे करुणामय मार है। वह मार जो तोड़ती नहीं, जगाती है। परमात्मा दुख देकर नहीं, दुख के माध्यम से काम करता है। दुख उसका औजार है, उद्देश्य नहीं। और जो उद्देश्य है वह है तेरा जागरण। इसीलिए जब तू रोता है तो यह मत सोच कि परमात्मा निर्दयी है। समझ कि वह तुझे झकझोर रहा है। जैसे गहरी नींद में सोए को हल्का झटका दिया जाता है ताकि वह जाग जाए। अगर वह झटका ना हो तो वह मर भी सकता है। परमात्मा दुख के बाद कुछ छीनता नहीं, वह देता है। लेकिन वह संसार का नहीं, समझ का दान देता है। और यह दान सबसे बड़ा दान है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि दुख तेरे विरुद्ध नहीं तेरे पक्ष में है, उस दिन तेरे आंसू कृतज्ञता में बदल जाएंगे। और जिस दिन आंसू कृतज्ञता बन गए उस दिन दुख अपना काम पूरा कर चुका होगा। परमात्मा तेरी पीड़ा का कारण नहीं, तेरी मुक्ति का कारण है। बस दृष्टि बदलने की देर है। यही है भाई दुख और परमात्मा का सबसे गहरा रहस्य। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस सत्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे समझ लेने के बाद दुख दुख नहीं रह जाता। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि दुख क्यों आया। अब प्रश्न यह बन जाता है कि यह दुख मुझे क्या सिखाने आया है। परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा अक्सर सबसे कठोर रूप में आती है, क्योंकि जो जीव हल्की भाषा नहीं समझता उसे जीवन गहरी चोट से जगाता है। दुख परमात्मा की डांट नहीं है,
वह उसकी थपकी है जो हमें सुलाने नहीं जगाने आई है। अगर दुख ना हो तो मनुष्य झूठे सुख में सोया ही रहता, और जो सोया रहता है वह घर नहीं पहुंचता। दुख आत्मा की आंख खोलता है, वह दिखाता है कि तू जहां टिक गया था वह स्थायी नहीं था। तू जिस पर भरोसा कर बैठा था वह तेरे साथ अंत तक नहीं चल सकता। और यह देख पाना सबसे बड़ी कृपा है। जिस दिन तुझे यह दिख गया उस दिन तू टूटेगा नहीं, जागेगा। दुख तेरे जीवन से झूठ को निकालता है, और झूठ निकलते ही सत्य के लिए जगह बनती है। इसीलिए संत कहते हैं कि जिस पर परमात्मा अधिक कृपा करता है उसे अधिक झकझोरता है, क्योंकि वही जीव जागने के योग्य होता है। दुख जीव को अकेला नहीं करता, वह असली संग का पता देता है। जब संसार पीठ फेर लेता है तब पहली बार परमात्मा सामने आता है, और तब समझ में आता है कि जो अब तक साथ था वह भी तेरा नहीं था, और जो कभी दिखा ही नहीं वही सदा से तेरे साथ था। संगत जी, दुख जीवन की गति बदल देता है। अब तू तेज नहीं चलता, गहराई से चलता है। अब तू ऊपर नहीं देखता, भीतर उतरता है। और भीतर उतरना सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पहुंचा हुआ मनुष्य फिर खोता नहीं। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर आज तेरे जीवन में दुख है तो यह मत सोच कि तुझसे कुछ छिन गया, समझ कि तुझे कुछ सौंपा गया है। एक अवसर जागने का, एक अवसर झुकने का, एक अवसर परमात्मा से मिलने का। क्योंकि जो दुख परमात्मा तक ले जाए वह कृपा ही होता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब हम इस सत्संग के अंतिम द्वार पर आ पहुंचे हैं। अब कोई प्रश्न नहीं है, अब कोई तर्क नहीं है, अब कोई शिकायत नहीं है। अब केवल एक सत्य शेष है जिसे कोई नहीं सुनता। उसे परमात्मा कैसे सुनता है? गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार आवाज सुनता है, परमात्मा खामोशी सुनता है। संसार शब्द देखता है, परमात्मा भाव देखता है। इसीलिए जो जीव दुनिया में अनसुना रह गया वही परमात्मा के सबसे अधिक निकट होता है, क्योंकि अब उसके पास दिखाने को कुछ नहीं, छिपाने को कुछ नहीं। सच के सामने जब कोई जीव थक कर यह कह देता है कि अब किसी से कुछ कहना बाकी नहीं, तभी परमात्मा कहता है कि अब तू मुझसे कह सकता है। और ध्यान रखना, परमात्मा से कहने के लिए शब्द नहीं चाहिए, वहां आंसू ही वाक्य होते हैं, वहां सिसकियां ही प्रार्थना होती है। वहां टूटा हुआ हृदय सबसे पवित्र मंदिर होता है। जो दुनिया में हार गया वह परमात्मा के दरबार में जीत गया, क्योंकि अब उसके भीतर कोई मैं नहीं बचा जो बीच में खड़ा हो। अब आत्मा सीधे बोलती है और आत्मा की आवाज कभी दबाई नहीं जाती। भाइयों बहनों, परमात्मा किसी को देर से नहीं सुनता, वह उसी क्षण सुनता है जिस क्षण तू सच हो जाता है, जिस क्षण तू अभिनय छोड़ देता है, जिस क्षण तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं कमजोर हूं, मैं हार गया हूं, उसी क्षण परमात्मा कहता है कि अब तू मेरा है। और याद रखना, जिसे परमात्मा अपना कह दे उसे फिर कोई अनाथ नहीं कह सकता। तेरी पुकार कभी व्यर्थ नहीं गई, ना उस दिन जब तू रोया था, ना आज जब तू चुप है। हर आंसू तेरे पथ का दीपक बन चुका है
और अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ आएगा कि जो टूटने लगा था वह बिखरना नहीं था, वह खुलना था, खुलना परमात्मा के लिए। इसीलिए यदि आज भी किसी का हृदय दुख से भरा है तो उसे यह बता देना कि रोना छोड़ना मत, पुकार दबाना मत, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले उसी को सुनता है जिसे कोई नहीं सुनता। यही इस सत्संग का अंतिम सत्य है। अब सत्संग समाप्त हो रहा है, लेकिन जो बात हृदय में उतर गई है वह अब कभी समाप्त नहीं होगी। आज अगर एक पल के लिए भी तुम्हें यह लगा हो कि तुम अकेले नहीं हो तो समझ लेना यह सत्संग सफल हुआ। याद रखना, परमात्मा तुम्हारी जिंदगी के सबसे शांत क्षणों में नहीं, तुम्हारी टूटन में सबसे ज्यादा पास होता है। जो आंसू आज बेकार लग रहे हैं वही आंसू कल तुम्हारी ताकत बनेंगे। इसीलिए रोना कमजोरी नहीं है, रोना आत्मा की भाषा है, और आत्मा की भाषा परमात्मा कभी अनसुनी नहीं करता। अब जब भी दुख आए तो डरना मत, बस इतना कहना कि हे प्रभु मैं यहां हूं, और भरोसा रखना वह भी वही है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।